हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एक्सरसाइज दरोगा यानी बिहार उत्पाद दरोगा की भर्ती के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। साथियों, आप सबको पता है कि अभी बिहार सरकार की तरफ से जो 689 पद पे उत्पाद सिपाही का मन निषेध सिपाही का वैकेंसी ली जा रही है, जिसका लास्ट डेट 14 दिसंबर है। तो आप लोग अभी इसको फिलअप नहीं किए हैं तो उसको फिलअप कर लीजिएगा। और खास करके साथियों, यहाँ पे मन निषेध विभाग उत्पाद विभाग में जो वैकेंसी है काफ़ी तेज़ी से की जा रही है। अभी तक लगातार तीसरी ये भर्ती हो गई जो सिपाही की भर्ती है। इसके पहले जस्ट अभी 76 पदों के लिए फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था। उसके बाद से 689 पदों के लिए दोबारा नोटिफिकेशन जारी हो गया और 14 दिसंबर तक इसका ऑनलाइन होगा। लेकिन साथियों, आप लोग काफ़ी दिनों से इसमें जो उत्पाद दरोगा होती है, बिहार एक्साइज दरोगा, इसकी वैकेंसी के लिए काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसी के बारे में देखेंगे हम लोग कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है। पदों की कुल बात करें साथियों इसमें, तो पदों की संख्या यहाँ पर लगभग 300 प्लस ही पोस्ट है। और इसमें सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। क्योंकि साथियों, जो वैकेंसी आएगी तो सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आपके इसके लिए आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड होंगे, आपका तैयारी बेहतरीन होगा, तभी आप सिलेक्शन इसमें ले पाएंगे। तो इन सब कुछ चीज़ को यहाँ पर देखेंगे कि कैसे आपको तैयारी करना है। साथ में इसका वैकेंसी कब आ रही है, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहें। वैकेंसी इसका जल्द ही आने वाला है, आगे इसमें हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे नीचे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका लेवल क्या होता है जो आप इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लेवल की बात कर ले साथियों, तो यहाँ पे लेवल आपका लेवल 6 होता है। और पेमेंट की बात करें तो आपका यहाँ पे 35,400 से 1,12,400 सैलरी होता है। अब मेन मुद्दा होता है साथियों कि आपका इसमें सिलेक्शन आखिर होगा कैसे, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। तो यहाँ पे बता दें कि आपका जो लिखित परीक्षा होता है वो 2 चरणों में आयोजित किया जाता है, जिसमें आपका एक पीटी होता है प्रारंभिक, जो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का टोटल एक पेपर होता है, जिसमें आपकी 100 प्रश्न होते हैं और 2 घंटे इसके लिए समय दिए जाते हैं आपको। तो साथियों, इसमें बात करें कि आखिर कैसे इसका प्रिपरेशन करना है पीटी का, तो देखिए सबसे ज़्यादा इसमें जो वेटेज होता है आपका, वो करंट अफेयर का वेटेज होता है। तो करंट अफेयर का प्रश्न साथियों यहाँ पे लगभग आपका 15 से 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो केवल करंट अफेयर को होते हैं। तो करंट अफेयर को यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से देखना होगा और लगभग 1 साल का करंट अफेयर जरूर आप लोग देखिएगा। उसके बाद से आपका जो इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पोर्शन होता है वो हिस्ट्री का होता है। तो हिस्ट्री से आपको यहाँ पे लगभग 14 से 16 प्रश्न यहाँ पे आ जाते हैं आपके, जो हिस्ट्री से सेक्शन से पूछे जाते हैं। करंट अफेयर सबसे ज़्यादा हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। करंट अफेयर में आपको खास करके जो युद्ध अभ्यास हो गया, आपका स्पोर्ट्स हो गया, उसके बाद से महत्वपूर्ण योजना हो गई जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, उसके बाद से महत्वपूर्ण बैठक हो गए, ये हो गया। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, जो 14 से 16 इसकी संख्या होती है। इसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी से भी आपको यहाँ पे 14 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इकोनॉमिक्स से बात करें साथियों तो देखिए इकोनॉमिक्स से यहाँ पे कम प्रश्न होते हैं, 7 से 8। तो मेन फोकस आपको यहाँ पे करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इसके बाद पॉलिटी से भी आपको यहाँ पे पॉलिटी से बात करें तो पॉलिटी से आपका 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो पॉलिटी को भी आपको यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन करना है। बिहार स्पेशल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, 2 से 3। तो इसको टाइम मिले तो इसको थोड़ा बहुत देखते रहेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद से आपका जो साइंस की बात कर ले साथियों, तो जनरल साइंस से आपका यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें ज़्यादातर आपका बायोलॉजी पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और देन फिजिक्स, तब केमिस्ट्री, यानी ज़्यादातर आपको इसमें बायोलॉजी में महत्वपूर्ण ध्यान देना है। और विविध के लिए आप लोग लुसेंट के जो लास्ट में 10 से 12 पेज होता है उसको देख लेंगे, तो वहाँ से विविध का आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे लगभग 10 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ को मिलाकर पूछे जाते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अगर आप 10वीं तक अच्छे से मैथ किए हैं तो आपका यहाँ पे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका यहाँ पे कट ऑफ पार करने में। तो ये मैंने सिलेबस बताया पीटी का कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। इसके लिए आप लोग डेली सेट प्रैक्टिस कीजिए और जहाँ भी आप लोग पढ़ते हैं वहाँ का रिवीजन करते रहें और साथ में जो डेली सेट मारते हैं उसको सेट को मारिए। अब जो मेंस होता है साथियों, तो मेंस में आपका 2 पेपर होता है। एक तो आप सबको पता है कि हिंदी का होता है जो 200 नंबर का होता है, लेकिन इसमें केवल आपको 30% अंक लाना होता है, केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अब जो इसमें मेंस में आपका 100 प्रश्न होता है, तो यहाँ पे सिलेबस कुछ चेंज होता है साथियों मेंस का। यहाँ पे आपका करंट अफेयर सिलेबस में नहीं है और यहाँ पे
जो आपका मैथ्स है, मैथ्स इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मेंस में। आपका यहाँ 20 से 25 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग आते हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छे से मेंस के लिए मैथ और रीजनिंग को फोकस करना होगा। करंट अफेयर का सिलेबस नहीं है, हालांकि 1-2 क्वेश्चन आता है तो उसको ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में भी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता है और ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से जितना आपका पीटी में आता है उतना ही यहाँ पे भी आता है, मेंस में भी। तो इस प्रकार से आपको तैयारी कर लेना होगा पीटी और मेंस के लिए। इसके बाद से जो आपका पीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें 20 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है मेंस के लिए। तो मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाता है और इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करें साथियों तो 0.2 अंक निगेटिव काटा जाता है और सही आंसर करने पे आपको यहाँ पे 2 अंक दिए जाते हैं और 2 घंटे की समय मिलती है। अब उसके बाद से बात कर ले साथियों यहाँ पे कि एज लिमिट क्या होता है। तो देखिए एज लिमिट जो आपका होता है वो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 37 साल होता है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष और यहाँ पे अन्य वर्ग के महिलाओं के लिए भी 40 वर्ग यहाँ पे और SC ST के लिए यहाँ पे 42 वर्ष हो जाता है। एज लिमिट की बात करें साथियों तो आपका वैकेंसी चूँकि अभी इस साल नहीं आने वाला है, वैकेंसी आपका जनवरी में आएगा। तो जनवरी में आएगा तो आपका वैकेंसी यहाँ पे 1 जनवरी से काउंट किया जाएगा, 1 जनवरी 2023 के अनुसार काउंट किया जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम एज। नीचे यहाँ पे आएंगे तो आप लोग फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी जो आप अगर OBC 2 हैं और सामान्य वर्ग के हैं तो यहाँ पे 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए और EBC यानी अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग और SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर और किसी भी वर्ग की अगर महिला है तो उनको यहाँ पे 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। सीना की बात करें तो सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 81 है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पे 79 है। अब उसके बाद आपका जो फिजिकल होता है तो देखिए यहाँ पे पुरुषों के लिए आपका 1 मील दौड़ होता है 6 मिनट 30 सेकेंड में और महिलाओं के लिए यहाँ पे 1 किलोमीटर का दौड़ होता है वो आपका 6 मिनट में। ऊंची कूद की बात करें यहाँ पे साथियों तो आपका पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट। लंबी कूद के लिए पुरुषों के लिए यहाँ पे 12 फीट है और महिलाओं के लिए 9 फीट है। उसके बाद से आपको गोला फेंका जाता है तो पुरुषों के लिए 16 पाउंड और महिलाओं के लिए यहाँ पे 12 पाउंड होता है। अब बात कर ले साथियों कि आखिर वैकेंसी आएगी कब। तो देखिए ये वैकेंसी बात करें कि इसके पहले कब आई थी तो इसके पहले 2018 में ये वैकेंसी आई थी जिसमें आपको पदों की संख्या 126 दी गई थी और 2018 के बाद से अभी इसमें दोबारा भर्ती नहीं ली गई है। तो ऐसे में भर्ती कब आएगी साथियों तो इसके लिए मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि जो 13 अक्टूबर को यहाँ पे कैबिनेट की बैठक हुई थी माननीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में, तो यहाँ पे 905 पद क्रिएट किए गए थे जिसमें से आपका 689 पद जो मध्य निषेध सिपाही का था उसका था, जिसके लिए कि आप सबको पता ही है कि नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी किया जा चुका है 689 पदों के लिए और इसका 14 दिसंबर तक लास्ट डेट है। अब ऐसे में जो बाकी 200 पोस्ट थे लगभग प्लस इसमें आपका और निरीक्षक और सहायक और निरीक्षक का था, यानी सब इंस्पेक्टर की बात करें तो इसमें 56 पद अलग से क्रिएट हुए थे और पहले से लगभग 250 प्लस पदें हैं जो रिक्त है इसमें, क्योंकि 2018 के बाद से इसमें दोबारा वैकेंसी आई ही नहीं है। तो यहाँ पे 56 पोस्ट और 250 प्लस पोस्ट अगर दोनों को मिला देते हैं यहाँ पे लगभग 300 जो प्लस पोस्ट हैं इसके लिए वैकेंसी आनी है। और जैसे कि आप सब देखते हैं कि यहाँ पे 905 पद क्रिएट हुई और उसके तुरंत बाद यहाँ पे वैकेंसी को जारी भी कर दिया गया। अब इसमें केवल सब इंस्पेक्टर वाला पोस्ट रह गया है जो इसमें क्रिएट हुआ था। तो बिल्कुल आप लोग सोच रहे हैं कि आखिर भर्ती आएगी कब। तो इस भर्ती की बात करें साथियों तो ये भर्ती आपको जनवरी में देखने को मिल जाएगी और जनवरी लास्ट वीक तक ये वैकेंसी आएगी। अगर किसी कारणवश लेट भी होता है तो फरवरी फर्स्ट वीक में हर हाल में आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि जनवरी में आ जाएगी। और इसके लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जैसा कि ये इसके पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि जो बिहार अपर पुलिस महानिदेशक हैं उन्होंने सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि यहाँ पे 30 नवंबर तक उनको मुख्यालय से पुरानी तथा नई नियुक्तियों का आंकड़ा जिलों से मांगा जाएगा जिससे रिक्त पदों की जानकारी हो सकेगी तथा रोस्टर क्लियरेंस कराए के उपरांत नई नियुक्तियों का अधिसूचना की जा सकेगी। तो इन्होंने ऑलरेडी सभी अधिकारियों को बोल रखा है कि आप लोग सारे डिपार्टमेंट्स में जो भी नई भर्ती क्रिएट हुई हैं साथ में जो पहले की भर्ती है सबको यहाँ पे क्लियर करके बताना है और उसके बाद से रोस्टर क्लियर करके यहाँ पे बताया जाएगा कि कितना भर्ती खाली है, उसके अनुसार आपको अलग अलग आयोग में भेजा जाएगा और वहाँ से भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो ऐसे में बिहार पुलिस के लिए ऑलरेडी यहाँ पे भेजा जा चुका है। तो बिहार पुलिस का आपका नोटिफिकेशन
दिसंबर के सेकंड या थर्ड वीक में देखने को मिल जाएगा। और इसके लिए भी सारी प्रक्रिया चल रही है, जो बिहार दरोगा चाहे हो या बिहार एक्साइज दरोगा, तो बिल्कुल इसके लिए नोटिफिकेशन आपका जनवरी से फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी जरूर करते रहें, क्योंकि तैयारी रहेगा आपका तो नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग एक सिलेक्शन ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि सारा डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।